जय आदिवासी। बताइए ना भैया। मंचस्थ विराजमान आज की अध्यक्ष श्री एवं दानसार एवं मंचस्थ विराजमान महानुभाव और अलग अलग स्टेट से पधारे हुए सभी वडीलों युवा वर्ग, सबको मेरा जोहार सेवा। आज मध्य प्रदेश भोपाल में आदिवासी समन्वय समिति द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया हुआ है, सेमिनार का आयोजन किया हुआ है। मैं सभी आयोजक को धन्यवाद देते हुए मध्य प्रदेश भोपाल में समाज के ऊपर आने वाले खतरे कि जैसे देश के अंदर यूसीसी लागू करने के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए और मणिपुर की जो घटना हुई है, हमारी बहनों को निवस्थित करके उसका परेड करवाया है। मध्य प्रदेश की घटना कि जो हमारे आदिवासी भाई पे हिसाब किया हुआ, गुजरात की घटना जो हमारी छोटी छोटी बच्ची है, 2 साल की बच्ची पर बलात्कार करके उसको मार दिया है। ऐसी कई हमारे आदिवासी समाज पर जो घटना हो रही है और अभी जो सरकार है बीजेपी सरकार, वो संविधान बदलने की बात कर रही है। सोचो आप, आदिवासी समाज इस पूरे भारत देश के जल जमीन जंगल के मालिक हैं। आदिवासी समाज कई सदियों से ये देश के मालिक हैं और आदिवासी समाज पे सवर्ण लोगों, जो मनीवादी लोगों अभी अत्याचार कर रहे हैं, वो क्या बता रहा है कि हमारा आदिवासी समाज यहाँ का जो मूल मालिक है उसको आदिवासी की आइडेंटिटी खत्म करने की बात कर रहे हैं। सही में हमारे आदिवासी समाज आज पढ़ लिख के आगे आने की बात कर रहे हैं। समाज के उसको जो स्तर है वो अभी सभी लोगों के सामने बैठकर बात करने की, और हमारे समाज के अंदर से कई आईपीएस आईएएस अधिकारी बने हुए हैं। आज राजकीय पार्टी में भी जाके संसद सभ्य एमएलए बनकर कई लोग हमारा समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एमपी और एमएलए हमारे आदिवासी समाज के विरोध में जो सरकार कायदा बनाते हैं उसको सहयोग देते हैं। ऐसे एमपी और एमएलए को हम आदिवासी समाज से कहना चाहते हैं कि आपको जब पदवी मिली, आदिवासी समाज का आपको वोट देके संसद सभा और विधानसभा में भेजा हुआ है, तो हमारा जो तकलीफ है, आदिवासी समाज पे जो आने वाली तकलीफ है, उसको निराकरण करने के लिए हमने भेजा है, बल्कि पार्टियों की गुलामी और दलाली करने के लिए हमने नहीं भेजा है। तो ऐसे पूरे देश के अंदर भी क्रांति उठ रहा है और आदिवासी समाज को कई सदियों से, हमारे आदिवासी समाज को पहले अंग्रेज शासन थे तब जो वेस्टर्न थे उसमें डाल दिया था। हमारे जो पूर्वज थे वो राजा लोग थे और हमारे पूर्वज जो राजा था उसको, उनके हम लोग वंशज हैं, लेकिन हम भूल गए हैं कि हम हमारे राजाओं के हम लोग वंशज हैं। हमको पूरा समाज को संभालना है, लेकिन कैसे संभालेंगे? अपने समाज को कई लोगों को धर्म में डाल दिया है, कई लोगों को ये लोग मुंडीवादी लोगों को शासन करने के लिए कई लोगों को धर्म में डाल दिया, कई लोगों को पार्टियों में डाल दिया, और कई लोगों को ऐसा, कितने आदिवासी संगठन भी ऐसा बना हुआ है कि जो पॉलिटिकल पार्टी उसका यूज कर रहा है। अलग अलग धर्म, अलग अलग पार्टी और कई लोग आपस में अपने आदिवासी समाज को लड़वा रहे हैं। ऐसा करके कई सदियों से हमारा समाज पे अत्याचार, अन्याय और जुल्म हो रहा है। अच्छा हुआ कि भारत देश के अंदर अभी सब आदिवासी समाज जागरूक होकर युवा वर्ग की समाज में आगे आ रहे हैं। सभी को बधाई देते हैं और धान साहब को भी बधाई देते हैं कि हमारे समाज के अंदर जो आदिवासी समन्वय समिति बनाकर पूरे भारत के अलग अलग राज्य के अंदर हमारे आदिवासी समाज अलग अलग संगठन में बटे हुए थे, तो धीरे धीरे प्रयास करके सभी संगठनों को एक करके एक मंच पे, एक आदिवासी समन्वय समिति एक मंच पे आकर हमारा जो आदिवासी समाज के खिलाफ सरकार जो एक्शन ले रही है और हमारा आदिवासी खत्म करने की जो बात कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर जो भी करना पड़े तो हमारा आदिवासी समाज
करेंगे उसके लिए। और हमारा आदिवासी समाज अभी बहुत जागरूक हो गया है और धान साहब और हमारे बुद्धिजीवी लोग यहाँ स्टेज पर विराजमान है, उसको भी हम बोलना चाहते हैं कि अभी अपना ताकत दिखाने का समय आ गया है। अलग अलग राज्य के अंदर भी बड़े अपना शक्ति प्रदर्शन के लिए बड़ा बड़ा मीटिंग होना चाहिए। हजारों और लाखों की तादाद में अपना आदिवासी समाज इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर गुजरात में कुछ हुआ तो अगर आजू बाजू के राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान ऐसे आजू बाजू के राज्य में भी अगर गुजरात में कुछ होगा तो आजू बाजू के राज्य के लोग वही समर्थन में आएंगे। महाराष्ट्र में कुछ होगा तो आजू बाजू के राज्य के लोग वही समर्थन में आएंगे। ऐसा कुछ भी देश के अंदर कहीं भी हमारे आदिवासी समाज पर अन्याय और अत्याचार होता है तो सभी का अपना जिम्मेदारी है, सभी संगठनों का जिम्मेदारी है और सभी समाज के लोगों को आदिवासी समाज का जवाबदारी है कि हम लोग उसका पूरा विरोध करें और उसको समर्थन दें। और जितना हो सके इतना धान साहब को मैं विनती करता हूं, जो कोर कमेटी का गठन करना है तो कोर कमेटी का गठन कीजिए, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचा नहीं जाएगा। इसी हिसाब से कोर कमेटी की जो रचना करेगा उसका जवाबदारी बनेगा। अगर गुजरात में कुछ करना है तो गुजरात का कोर कमेटी का जो सदस्य होगा वो गुजरात की जवाबदारी लेके काम करेगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान ऐसे अलग अलग जो राज्य है, अलग अलग क्षेत्र है, वही अपना कोर कमेटी का सदस्य बनाए और अपनी जो मुहिम है वो मुहिम जितना हो सके जल्दी करे, क्योंकि आने वाले समय में जो सरकार बैठी हुई है वो 2024 की ही राह देख के बैठी हुई है और 2024 आने में देर नहीं लगेगी और 2024 में बहुमती से सरकार में आ गए तो हमको सभी आदिवासी समाज को इन लोग आदिवासी समाज की जो आइडेंटिटी है उसको खत्म करने की ही बात करेंगे। इन लोग संविधान को बदलने की बात कर ही दिया। हमारा बचा हुआ है आदिवासी समाज का जो कल्चर, जो अपनी पहचान, वो भी उन लोग खत्म कर देंगे। यूरोप की भी जो बात हो गई, यूरोप में भी आदिवासी समाज भारत में है ही नहीं, ऐसा साबित करने वाले कई लोग हैं। लेकिन हम किसी प्रकार हमारा समाज को बचाने के लिए हमको जो भी बन पड़े हमको करना पड़ेगा। और आने वाले समय में साम दाम और दर से लोग नहीं समझेंगे तो आने वाले दिनों में बिरसा मुंडा जी ने जो क्रांति किया है वो क्रांति भी सभी लोगों को करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोगों को न्याय मिलेगा। इसीलिए समय बहुत हो गया है, बहुत वक्ता ने सब कुछ बोल ही दिया है। इसीलिए मैं भी यही अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग सभी राज्य के अंदर पहले देश का कोर कमेटी का नियुक्त करें और राज्य स्तर पर कमेटी का नियुक्त करें और सभी को जवाबदारी दे दे और कहीं भी कोई भी राज्य के अंदर कुछ करना हो तो मैसेज पास करें और इसी जरिए समाज को बचाने का काम जल्द से जल्द करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। यही मेरी बात खत्म करता हूँ। सबको जय आदिवासी, जय जोहार, जय संविधान।